नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी कक्षा 8 की प्रश्नावली 3 जो कि चतुर्भुजों को समझना है, वो प्रश्नावली आज हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम चतुर्भुजों के बारे में कुछ समझ लेते हैं। प्रश्नावली 3 है हमारी चतुर्भुजों को समझना। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। तो चतुर्भुज हम जो चार भुजाओं से बंद या घिरी हुई आकृति होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। और एक जो चतुर्भुज होता है उसके अंतकोणों का योग 360 डिग्री होता है। और चतुर्भुज या त्रिभुज कोई भी आकृति हो उसके बाह्य कोणों का योग, कोई भी आकृति हो उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। तो चतुर्भुजों का अंतकोणों का योग हमें पता है 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के जो अंतकोण है उसका योग होता है 180 डिग्री। और त्रिभुज के अगर बाह्य कोणों की हम बात कर लें, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है 360। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, ताकि आपको सबसे पहले जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो हमारा सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारी आकृति ये है, एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के बाह्य कोण दिए हुए हैं हमें। यहाँ पर है 125 और यहाँ पर भी है 125 और यहाँ पर है x जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं इसमें। तो इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। तो यहाँ पर तो है हमारा x और यहाँ पर है 125 डिग्री और यहाँ पर भी है 125 डिग्री। तो हम ये जानते हैं कि त्रिभुज या कोई भी आकृति उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो हमें पता है त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अगर हम 125 यहाँ से ले, 125 यहाँ से ले और x यहाँ से ले तो तीनों का मिला के कितना होगा 360। तो 125 ये ले लिया हमने और 125 ही यहाँ से ले लिया और प्लस x यहाँ से ले लिया। तो तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। तो जोड़ते हैं, कितना हो गया ये 250 डिग्री प्लस x बराबर 360। हमें x का मान चाहिए तो x को अपने पास रखेंगे और यहाँ पर कितना है 360 और 250 इधर प्लस में है तो दूसरे पक्ष में आते ही माइनस में। तो x का मान यहाँ से तो कितना आ गया, 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1। हम कह सकते हैं कि जो हमारा x ये बाह्य कोण है उसका मान कितना है 110 डिग्री। इसके बाद में हम देखते हैं सवाल नंबर 2 जो कि आकृति हमें इस प्रकार से दी हुई है। तो हम ये जानते हैं कि ये तो हो गया हमारा सवाल नंबर 1 का फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड। तो सवाल नंबर 2 में आकृति इस प्रकार से दी हुई है। तो हमें पता है इस प्रकार का जब भी हमें कोई चिन्ह दिखता है तो यहाँ पर होता है 90 डिग्री और यहाँ पर भी कितना है 90 डिग्री। तो इसके अंदर की ओर और यहाँ पर बाहर की तरफ ये एक सीधी रेखा बनी हुई है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से x ले, यहाँ पर से x ले, ये लिया, यहाँ से ले 90 और यहाँ से ले 60 और यहाँ से इस चिन्ह का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से लिया हमने 90 डिग्री और प्लस यहाँ से लिया हमने 70 डिग्री। तो इन सभी कोणों को अगर हम जोड़ते हैं 70 डिग्री तो कुल मान कितना आएगा 360 डिग्री। कुल मान कितना आएगा 360 डिग्री। अब जोड़ लेते हैं हम, तो 90 और 90 180 तो ये हो गए। तो 90 और 90 180 तो हमारे लिए हो गए, x का x आ गया और 60 और 70 कितने हो गए 130 बराबर कितना होगा 360। तो यहाँ पर 180 और 130 को हम जोड़ लेते हैं।
तो x प्लस 0 में 0 जुड़ा तो 0, 8 में 3 जुड़ा तो 11 का 1 हासिल का गया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 हमारे पास से 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 310 बराबर कितना हो जाएगा 360। हमें चाहिए x का मान, तो 310 को पक्षांतरित करेंगे तो 360 माइनस 310, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1 के दोनों सवाल। सवाल नंबर 2 जो कि क्या दिया गया है, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजा हमें दी गई है। सवाल नंबर 1 में दिया गया तो में भुजा क्या दी गई है सम, और सम का मतलब होता है बराबर। और हम सभी जानते हैं अगर भुजाएं जो भी बहुभुज है उसमें भुजा अगर 9 होगी तो कोण भी कितने बनेंगे 9, कोण कितने बनेंगे 9, 9 कोण बनेंगे टोटल कोण कितने बनेंगे 9। अगर हम 9 कोणों का हमारे जो बाह्य कोण है, बाह्य कोणों का योग, जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 360 डिग्री। अगर हमें भुजा कोण निकालना है कि एक कोण कितने डिग्री बनेगा, तो हम क्या करेंगे 360 में एक बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप, तो बाह्य कोण की एक कोण की माप चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, जो पूरे कोण है 360 और यहाँ पर समभुजा दी गई है तो प्रत्येक कोण ही क्या होंगे बराबर। तो हम 9 का इसमें अगर भाग दे दे, 9 कोण बनेंगे टोटल, अगर 9 का इसमें भाग दे दे तो एक कोण की माप हमारे पास आ जाएगी। तो 9 का भाग हम 9 में देते तो 1 बार, और 36 में देते तो 4 बार, और 0 में दिए तो 0 बार। तो हमारा जो एक बाह्य कोण है उसकी माप कितनी हो गई 40 डिग्री। इसके साथ ही हम सवाल नंबर 2 जो कि इसमें ही दिया गया है कि 15 भुजा हो तो 15 भुजाएं हो, तो 15 अगर भुजा होगी तो हमें पता ही बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य जो कोण है उनका योग कितना है हमें पता है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री है तो एक बाह्य कोण की माप चाहिए हमें, एक बाह्य कोण की माप। अब हमें एक बाह्य कोण की माप चाहिए तो 360 में अब हमें पता है 15 अगर भुजा होगी तो उसमें कोण भी कितने बनेंगे 15 कोण जो कि सभी बराबर हैं। तो हम 15 का इसमें भाग दे देते हैं तो हमारे पास एक कोण की माप आ जाएगी। तो 15 में 15 एक बार, और 15 दूनी 30, फिर बच गया 60, तो 60 में कितनी बार गया 15 चौके 60। तो एक जो बाह्य कोण है उसकी माप कितनी है 24 डिग्री। तो इसी के साथ हम देखते हैं सवाल नंबर 3 जो कि क्या है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजा होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। अब हमें दिया गया है एक बाह्य कोण की माप। सवाल नंबर 3 में हमें दिया गया है कि समबाहुभुज है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। अब हमें पता है अगर बहुभुज सम है तो उसके प्रत्येक कोण क्या होंगे 24 डिग्री। यहाँ पर दिया गया है 24 डिग्री, तो प्रत्येक जो बाह्य कोण है वो क्या है 24 डिग्री। तो हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा के लिए हम क्या कहेंगे बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग बटा, एक भुजा के लिए चाहिए ना हमें, तो बटा क्या करेंगे हम एक कोण की माप, एक कोण की माप। तो बाह्य कोणों का योग कितना है 360 डिग्री और बटे में 24 डिग्री। तो हम भाग देंगे इसमें, तो 24 से 24 कितनी बार गया एक। अब यहाँ पर 12 तो यहाँ से हो गया और 0 यहाँ से, तो कितना हो गया 120, और 120 से तो 120 में 24 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। तो
टोटल भुजा कितनी हो गई 15। तो हम कह सकते हैं कि उसकी टोटल भुजाओं की संख्या कितनी है 15। इसके साथ ही हम देखते हैं सवाल नंबर 4 दिया गया है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि समबाहुभुज है, उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंत कोण 165 डिग्री हो। यानी कि हमें दिया गया है कि चलो हम आकृति से समझते हैं इसको। सवाल नंबर 4, तो जो बहुभुज है जैसे 4 भुजा का ही मान लेते हैं हम, तो ये जैसे ये कोई बहुभुज है, तो अंत कोणों की बात की गई है यहाँ पर, इन कोणों की। तो इन कोणों में प्रत्येक कोण का मान कितना है 165 डिग्री। 165 डिग्री। तो यहाँ पर हम बात करें बाहर की साइड की, तो यहाँ पर ऐसे कोई रेखा बनेगी एक, तो दोनों ये एक सरल रेखा पर बनी हुई है और दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम इसको x मान ले और इसको 165, तो हम 165 प्लस x करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए 180। तो हम x का मान जानने के लिए 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, तो x का मान हमें पता करना है। तो x बराबर 180 में से 165 घटाएंगे तो कितना बचा 15 डिग्री। अब 15 डिग्री बचा है, तो हमें यह तो पता चल गया कि उसमें एक जो बाह्य कोण है उसकी माप कितनी है 15 डिग्री। तो हम जैसे सवाल नंबर 3 में किए थे बाह्य कोणों का योग बटा एक कोण की माप, तो हमारे पास भुजाओं की संख्या आ गई थी, वैसे ही इसमें करेंगे। तो इसमें करने के लिए देखो बाह्य कोणों का योग बटा एक कोण की माप, एक बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप। तो एक जो बाह्य कोण है हमारे पास दिया गया है 15 डिग्री, तो हम भाग देंगे 360 में, कितना का 15 का, तो 15 दूनी 30 और कितना बच गया 60, तो 15 चौके 60। तो हम कह सकते हैं उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 24 भुजाएं हैं उस समबाहुभुज में टोटल। अब देखो सवाल नंबर 5, जो सवाल नंबर हमारा 5 दिया गया है, तो अब देखते हैं हम सवाल नंबर 5 जो कि क्या है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो हमें दिया गया है कि एक ऐसा समबाहुभुज संभव है क्या जिसकी बाह्य कोण का एक कोण का माप, क्वेश्चन नंबर 5। तो एक कोण की माप हमें दी गई है, एक कोण की माप कितनी दी गई है हमें 22 डिग्री। अब 22 डिग्री हमें एक कोण की माप दी गई है, तो हम क्या करेंगे बाह्य कोणों का योग और बटा एक बाह्य कोण की माप, एक बाह्य कोण की माप। तो करते हैं हम 360 में भाग देते हैं 22 का, तो 22 का भाग 36 में कितनी बार गया एक बार, कितना बच गया 140, कितना बच गया 14 और 14 और 0 140, और 140 में 22 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है 22 पंजे तो 110, 22 छिक्की 132। तो इसमें कुल मिला के 22 का भाग 360 में नहीं जाता, यानी कि अगर जाएगा तो पॉइंटों में जाएगा। तो जो भुजाओं की संख्या होगी वो दशमलव में तो होगी नहीं, तो हम कह सकते हैं ऐसा बहुभुज बनाना संभव नहीं है, ऐसा बहुभुज बनाना संभव नहीं है। कारण हम बताएंगे उसका कि 360 22 से विभाजित नहीं हो रहा
हो रहा। इसलिए क्या है कि एक जो बहुभुज है वो बनाना संभव नहीं है। तो इसके बाद सवाल नंबर बी, क्या यह किसी समबहुभुज का अंत कोण हो सकता है? जो हमें यहाँ पर 22 डिग्री दिया गया है, वो बोल रहा है कि अगर यही अंत कोण हो तो चलो इसको हम आकृति से समझते हैं। तो ये हमारी आकृति हो गई, इसका ये जो अंत कोण है ये 22 डिग्री हो गया और इधर वाला x हो गया। तो अभी हमने आपको बताया था कि एक ही रेखा पे अगर दो कोण बने हुए हैं तो दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 180 माइनस 22 डिग्री, 22 इधर प्लस में तो इधर आते ही माइनस में, हम घटाते हैं तो कितना आता है? 158 डिग्री आता है। तो फिर हम एक जो बाह्य कोण है उसकी माप कितनी आ गई? 158 डिग्री। तो सवाल नंबर हमारा 5वें का जो बी है, बाह्य कोण 158 हो गया। और हम इसमें भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक समबहुभुज बनाना संभव नहीं है। समबहुभुज बनाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 158 का भी 360 में भाग नहीं जाता। कहने का मतलब 360 158 से विभाजित नहीं होता। तो इसके बाद में सवाल नंबर 6, तो सवाल नंबर 6 में क्या कहा गया है? किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत कोण संभव है और क्यों? तो हम सवाल नंबर 6 को समझते हैं। तो कम से कम के लिए कहा है तो हम सबसे छोटी यानी कि सबसे कम भुजा वाला लेंगे। तो सबसे कम भुजा 3 भुजाई होती है और 3 भुजा वाले जो बहुभुज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। और एक जो समबाहु त्रिभुज हो या कोई सा भी त्रिभुज हो उसके सभी अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हम मान के चलते हैं एक कोण का मान x रख दिया हमने, तो तीनों कोणों का मान ही क्या होगा? x, क्योंकि इसमें सभी कोण क्या होते हैं? बराबर। तो हम देखते हैं x प्लस x तो कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान चाहिए हमें, तो हम x बराबर 180 डिग्री बटे 3 करते हैं तो कोण कितना गया? 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कम से कम 60 डिग्री हो सकता है एक बहुभुज के अंत कोण। इसके बाद में यहीं पर देख लेते हैं हम सवाल नंबर बी को। तो इसमें कहा गया है किसी सम बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? तो इसमें बाह्य कोण के लिए कहा गया है तो हमें पता है कि यहाँ पर जो x है इसी समझते हैं। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर मान लेते हैं इसका मान तो आ गया हमारे पास 60, ये मान लेते हैं हम x है। तो यहाँ पर जो इस 60 और x है इनके दोनों कोणों का योग मिला के कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योग मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमें बाह्य कोण चाहिए, तो 180 डिग्री माइनस 60, तो x का मान कितना आ गया? 120 डिग्री। तो हम कह सकते हैं किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण 120 डिग्री का संभव है।